और आलू 1 रुपए किलो की है। हाँ, और प्याज की रफ्तार जो है 5 रुपए किलो की है। प्याज की रफ्तार 5 रुपए किलो, आलू की रफ्तार 1 रुपए किलो। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पे हैं। टाइम लगभग में 12 बज गया है। तो 12 बज गया, हमारे साथ 3 आड़ती लोग हैं, अलग अलग हैं। तो सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे, जानेंगे क्या कैसा मंडी का माहौल चल रहा है, क्या ग्राहकी है, क्या आज की बिक्री है और क्या स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं। आड़ती महोदय हैं योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी के ओनर, बाकी भैया 2 लोग हैं अलग अलग, ये भी मंडी में इनकी भी आड़त है। तो सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे क्या कैसा मंडी में माहौल चल रहा है, ग्राहकी कैसी है और भाव में अगर बात की जाए तो भाव में क्या आज स्थिति है। तो भैया आप ही बताइए ठाकुर साहब, सबसे पहले आमदनी प्रकाश डालिए कि आमदनी कम रही है मौसम की वजह से। हाँ, मौसम तो खराब है, तो बात क्लियर है। और अभी की स्थिति अगर देखी जाए मंडी में तो ग्राहकी किस तरीके की है, माल अभी तो हमें लग रहा है कि सब बिक गए होंगे लगभग। लमसम में 90% 99% बिक गया है माल। अब कोई रखे हो तो बात अलग की है, फुटकर उठकर के मतलब के, बाकी तो सब बिक गया। बाकी चालानी वाला माल लगभग में सब बिक गया है। तो दादा अभी क्या माहौल मानते हैं जो ग्राहकी है आज की तारीख में? जैसे इस तरीके के जो आलू हैं, ये कंचन है, एक आध इसमें कंचन आलू भैया वाले भी 15, 16, 17 रुपए में बड़े आलू बिक रहे हैं। बढ़िया 15 में हल्के बिक रहे हैं, 17 रुपए 16, 17 में अच्छे आलू बिक रहे हैं। और लाल पुखराज वगैरह क्या? पुखराज की पोजीशन 17, 18 रुपये। 17, 18 रुपए। अच्छा, मंडी में अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि लाल पुखराज ही सबसे महंगा बिक रहा है। हाँ, टाप। और अगर बात की जाए अपने सफेद आलू की, ये सामने सफेद की पोजीशन 13, 14 रुपए में खूब बिके हैं। एक आध लाटे जैसे ज्यादा खराब है 100 रुपए की टाइटिंग है। तो भैया अभी ग्राहकी जैसे मान लीजिए मार्केट में जो ग्राहक आता है, किसान भी आता है, तो किसान भी खुश है, ग्राहक भी खुश है, माल दोनों लोगों को मिल रहा है। नहीं, इस तरीके से अगर बिक रही है, किसान चला रही है। हाँ, लगातार। और आलू जो थोड़ा ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि लागत महंगी हो गई है। हाँ। और आलू की निकासी ज्यादा भरपूर नहीं हो रही है। भरपूर नहीं, इस समय 40 पैकेट बीघा, 50 पैकेट बीघा निकलने लगते थे। हाँ। वो 30 और 35 पैकेट की बीघा निकल रहे हैं। 30-35 पैकेट, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। 30, 35, 25 ऐसे जो है मामला इस तरीके। वैसे आलू का भविष्य 2025 में भी खराब नहीं है। हाँ। अच्छा, अभी कुंभ का ये तो हमने कई वीडियो में तुम्हें बताया होगा। ये तो बात क्लियर है 2000 ना खराब होगा ना होगा। लेकिन एक बात और भी है, आपने किसानों को लगातार हौसला भी देते रहे, चाहे कच्ची हो या पक्की हो, कि अपना आलू बस धीरे धीरे बेचते रहे, बिगड़ेगा नहीं। और हमें लगा जिस तरीके से 2024 गया, इस तरीके से अगर कहीं 2025 भी गया तो आलू जगह से जुड़े हुए सभी लोगों को लाभ मिलेगा। ये नहीं, 101% बाजार जो है, जो हमारा स्थिति जो 24 में कोल्ड स्टोर बंद हुए हैं, उससे 21 में ही खुलेगा। 2025 क्योंकि आलू की कंडीशन जो है 10% जामनेशन कम हुआ है। अच्छे किसानों का 10% जामनेशन कम हुआ है। ये तो बात क्लियर है, अच्छे किसानों का जामनेशन भी कम हुआ। दूसरी एक और बात है कि आलू और जो किसान हल्के हैं उनके 20% कम है, जो अच्छे किसान हैं। अब जैसे 70-80 बीघा जमीन को हम भी लगाते हैं, ऐसा कोई खेत नहीं जिसमें 10 से 20% आलू का जामनेशन कम हो गया। हर खेत में लगभग, हर खेत में। तो वही है, कुल मिला के अगर बात किया जामनेशन कम है। और भैया हैं हमारे साथ आड़ती महोदय, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कैसा माहौल चल रहा है। और भैया फिलहाल में देखिए आलू और प्याज दोनों चीज़ों का काम करते हैं। तो भैया प्याज का थोड़ा बताइए, फिर आलू पे भी हम लोग चर्चा करें। प्याज कैसी है? तो आज 500 रुपया टाइटिंग ज़्यादा है। 500 रुपये ज़्यादा टाइटिंग है। 500 रुपये टाइट है लगभग में। 500 रुपया मन से टाइट हो गई। अच्छा, 500 रुपया मन से टाइट हुई। प्याज एक नंबर की बिकी 1100 रुपये मन। 3000 रुपये कुंटल। 3000 रुपये कुंटल। तो हमें लग रहा है कि आलू और प्याज लगभग में जोड़ा माना जाए कि आलू अगर रफ्तार पकड़ता है तो प्याज भी पकड़ लेती है। और आलू 1 रुपए किलो की है। हाँ, और प्याज की रफ्तार जो है 5 रुपए किलो की है। प्याज की रफ्तार 5 रुपए किलो, आलू की रफ्तार 1 रुपए किलो। जो 2000 की बिक रही थी 2100 की, वो आज बिक रही 3000 की। 3000 की 8-9 रुपए किलो, 8-9 रुपए किलो चालू आया प्याज। मतलब प्याज का आज वीडियो में बनाना भी चाहिए मंडी में। प्याज बिकी थी 900 से 1000 रुपए, आज वो 1200 में बिक रही है। 1200 में बिक रही है। तो हमें लग रहा है कि प्याज की भी स्थिति अब धीरे धीरे आलू से जैसे सुधार होता चला जाएगा, प्याज में भी लग रहा है। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि जो अपना आलू की स्थिति है, आप आलू का भी काम करते हैं बड़े लेवल पे, आलू का क्या माहौल अभी चलेगा? कच्चे में बताइए कि
पर देखो कच्चा तो हमारा बहुत कम काम है। हाँ। तो कच्चे क्षेत्र की आलू बता सकते हैं। बाकी ये हम जानते हैं कि आगरा मंडल में भी निकासी कम है आलू। निकासी कम है। हाँ। अच्छा, अभी जो बाजारें इस समय चल रही हैं, क्या मानते हैं बाजारें रुक चुकी हैं या अभी और कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, बाजार यही खैर चल रही है अभी तो। हाँ। 11 से लेकर 13 रुपए की मेन बाजार रही है। हाँ। 800 रुपए कुंटल, थोड़ा तेज बिका आलू। हाँ, 14 रुपए तक बिक गया। 14 रुपए बिक गया। और हमें लग रहा है कि ऐसे 11 से लेकर 13-14 में कच्चा पूरा निपट जाना चाहिए। ये निपटता रहेगा तो किसान को भी नुकसान नहीं है हाँ। और आड़ती का तो नुकसान है ही नहीं, मान लो। आड़ती का तो देखिए नुकसान इसलिए नहीं है कि चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो तो बिकना है, लेकिन ये है कि अगर आलू का भाव सही रहता है तो किसान खुशहाल रहता है, और किसान अगर खुशहाल रहता है तो आड़ती भी खुशहाल रहता है। नहीं, और आलू इस भाव में किसान को खोदना भी चाहिए। खोदना भी चाहिए। हाँ, अगर रुकेगा तो आगे दिक्कत आएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाव अच्छा है, इस भाव में भाव किसानों अच्छा है, भाव में खोदता रहेगा किसान तो आगे इसका किसान को लाभ और मिलेगा पक्के में। पक्के में भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात क्लियर है, पक्के में भी लाभ मिलेगा। तो भैया अभी जैसे कानपुर मंडी की एक पहल भी है कि अब तो ये जो आलू आ रहा है इसमें मिट्टी पे कोई छूट वगैरह तो सब खत्म हो गई है। खत्म है। ये भी कहीं ना कहीं लाभ है किसानों को। बहुत लाभ है। पहली बार किसानों देखिए दद्दा से बातचीत करते हैं। पहली बार के यहाँ तो फरुखाबाद का भी आलू आता है। फरुखाबाद के किसान ज्यादातर अपने यहाँ जुड़े हमारे हैं। यहाँ सौरिक से लेकर फरुखाबाद, कायमगंज, हाँ। कमालगंज, गुरसाईगंज से आलू आता है सभी क्षेत्रों से। और रह गया हमारा गृह क्षेत्र मानी मऊ, हाँ। वहाँ से अभी चालू नहीं हुआ। वहाँ तो पक्की वाला है, पक्की वाला। अदा एक बात और भी है कि इस बार फरुखाबाद का किसान कानपुर मंडी में बड़े लेवल पे जुड़ा है। क्यों आ रहा है? हाँ। क्योंकि अब हमारे यहाँ बारदाने तक का वजन का पैसा किसानों को मिल रहा है। हाँ। और एक बात और भी है, फरुखाबाद की बात छोड़ो, कन्नौज का भी जुड़ा है। कन्नौज में हमारे जो ठटिया मंडी लोगों में चलती है, पिछली साल 1 लाख बोरी तक की आमदनी हो गई। इस बार की स्थिति अगर देखें तो 50,000 बोरी का कांटा नहीं छू पाई मंडी। आमदनी हर मंडियों की लगभग में डाइवर्जन हुई है, छिबराम हो या अब अन्य मंडियों से एक अपेक्षा तो हमारे यहाँ ये अच्छा है कि हमारे यहाँ किसान का पेमेंट जो है सुरक्षित है। अन्य मंडियों में लोग रुपया आएगा, चाहे ठटिया मंडी ले लो चाहे फरुखाबाद ले लो। कई किसानों के ठटिया मंडी में हमारे कई मित्र हैं आरती, तो उनके ऐसे पैसे मतलब रुके हुए हैं जो किसान तकाजा करते हैं कि भैया पिछले साल पैसे ना ठटिया में लो। नहीं। देखिए आड़तियों का खेल ऐसा है कि वहाँ पे 2 महीने मंडी चलती है, व्यापारी जो माल लेके जाता है, और ज़्यादातर मात्रा में अगर बात की जाए तो बाहर के व्यापारी जाते हैं, वो 1-2 गाड़ी नगद देते हैं फिर बाद में निकल लेते हैं। मगर कानपुर की स्थिति ये नहीं है। हाँ। कानपुर में आप यहाँ कच्चा ख़त्म भी हो जाएगा और कोई किसान का पेमेंट नहीं लेने आया। हाँ। तो कई किसान ऐसे हुए हमारे यहाँ लॉकडाउन में आलू बेच गए यहाँ कच्चे सीजन में। हाँ। और चले गए, लॉकडाउन लग गया। हाँ। बीज जेब में डाल लिए, सऊदी अरब चले गए। हाँ। हमने कहा वो रुपया लेने नहीं आया। हाँ। 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, जब सऊदी अरब से लौट के आते हैं कि बाबूजी फोन किया कि बाबूजी रुपया, हमने हाँ रुपया तुम्हारा बाकी है। हाँ। किसको दे दें? हाँ। तो यहाँ कानपुर में तो रुपया एक कच्चे में बेचोगे, एक अगली साल मिल जाएगा, यहाँ बीजक मिलेगा आपको। बीजक मिलेगा। मगर अन्य मंडियों में ये है कि वो 2 महीना बाद मंडी ही बंद हो गई। ढूंढ नहीं पाओगे, बात सही है। आर्थिक ढूंढो, आर्थिक घर कहाँ है? हाँ। ये तो बात क्लियर है। ये तो यहाँ 12 महीना मिलेंगे। हाँ, यहाँ 12 महीना मिलेंगे। दूसरी एक और बात है कि यहाँ स्थायी है, मतलब हर महीने मंडी भी चलती है। जब तक कोल्ड नहीं खुलेंगे हाँ, तब तक हमारा डंप बिकता है। डंप बिकता है। हाँ, इधर कोल्ड का आलू आने लगता है, इधर डंप बेचते रहते हैं। डंप बेचते रहते हैं। और एक बात और भी है कि अमूमन ज्यादातर किसानों को यहाँ नकद भुगतान भी हो जाता है। नकद भुगतान होता है। जो कोई अनजान और बड़े किसान है उनको खाते में हो जाता है, बाकी नकद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा अपने यहाँ भी नकद व्यवस्था है? हाँ, नकद की व्यवस्था है। कोई वीडियो देख के आज व्यवस्था होगी? बिल्कुल नकद आएगा। बिल्कुल होगी। देखिए दद्दा है, दद्दा के नंबर हम दिखा दें। योगेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप एंड कंपनी है। और ये सामने जो आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहे हैं, 3 नंबर हैं। इन नंबरों पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और नीचे डिस्प्ले में भी हम आपको नंबर दिखा देंगे। फिलहाल में आपको कोई जानकारी चाहिए या आलू लाना है, नगद पेमेंट की व्यवस्था आपको होगी योगेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पे। जो किसान भाई इच्छुक हैं नीचे संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और भी बता दें, ये अगर आलू की भर्ती देखेंगे तो इस पैकेट का एवरेज लोगों मानेंगे तो 55-60 किलो आता है। 55 से 60 किलो आता है। और जो 1800-1700 में बिक रहा है, 1700 वाला 1800 वाला का जोड़ेंगे तो 900 लगभग 1500 रुपये पैकेट पड़ेगा जगह। ये मंडी के दाम किसी मंडी में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये तो बात है। 14 रुपए में सफेद बिका है वो 750 से ऊपर पैसे आएंगे। 750 से, हाँ 750 से ऊपर ही आएंगे। क्लियर है। लगभग हमें लग रहा है कि 780-90 तक आएंगे। 80-90 का भर्ती बढ़िया निकले, 800 के आ जाए। हाँ, अगर 60 किलो भर्ती निकले तो 8 किलो आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए तो ये स्थितियां हैं। फिलहाल में भर्ती के ऊपर पूरा खेल चलता है। और अमूमन अगर देखा जाए तो मंडी में आज कल की अपेक्षा कहीं ना कहीं 150 रुपये का सुधार है। भाव में अगर देखा जाए तो भाव बढ़िया है, ग्राहकी अच्छी है। किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने आलू को धीरे धीरे करके खोदें, ज़्यादा रफ्तार के साथ ना बढ़ाएं और धीरे धीरे खोदते रहेंगे तो आलू की जो बाजारें हैं इसी तरीके के भाव आपको मिलते रहेंगे। तो आज की जानकारी पसंद हो, जान ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।